बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इस्मा, आप देख रहे हैं इस्मा फूड सीक्रेट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई 8 किलो हलीम की रेसिपी। इनमें कौन कौन से मसाले शामिल होंगे, दाल इसमें कितनी ऐड होएगी, गोश्त कितना डलेगा, आप रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना। आप 8 किलो की परफेक्ट हलीम की रेसिपी बनाएंगे। हम एक तसला लेंगे, इसके अंदर हम 1 कप मसूर की दाल ऐड करेंगे, 1 कप मूँग की दाल ऐड करेंगे, 1 कप चने की दाल ऐड करेंगे, 1 कप वाइट माश की दाल लेंगे और 1 कप चावल ऐड करेंगे। इन तमाम दालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम दालें अच्छे से मिक्स हो जाएं। दालों को मैंने 1 कप लिया है, इसके अंदर से हम कंकड़ निकाल लेंगे। दालों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। 1 कप हम जौ लेंगे, जौ को भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है और 1 कप गंदम लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। दालों को मैंने अच्छे तरीके से कंकड़ निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे से धोएंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से साफ़ हो जाए। दाल के अंदर पानी ऐड करेंगे और दाल को अच्छे से धोएंगे ताकि दाल के अंदर जो भी गंदगी है अच्छे से साफ़ हो जाए। अब ये पानी को हम ज़ाया कर देंगे। ये तरीका मैंने 3 से 4 दफ़ा करा है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और अब दाल के अंदर अपने हस्बे ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। दाल को हमें रात भर के लिए भिगोना है और इसको हमें रात भर के लिए भिगो के रखना है। अब गंदम और जौ को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर भी हमें अच्छे तरीके से इसको धो के रात भर के लिए भिगो के रख देना है। आप चाहें तो 3-4 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, पर जितना ज़्यादा भिगा हुआ होएगा दाल उतने ही परफेक्ट रेसिपी बनेगी। इसको भी 2 से 3 दफ़ा धो के इसको अंदर भी पानी ऐड करके रख दिया। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ, 6 सब्ज़ इलायची, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, बादियान के फूल 2 लिए, जायफल लेंगे 1 टेबल स्पून, 10 से 12 लौंग लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम हलीम में डालने के लिए गरम मसाला तैयार कर रहे हैं। इसको 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर और फिर इसको ब्लेंडर मशीन में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। तमाम मसालों का अच्छे से हमें पाउडर बना लेना है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जौतरी ऐड करेंगे। जौतरी का मैं पाउडर डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे। गंदम और जौ को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। इसके अंदर पानी ऐड करके इसको हाई मीडियम फ्लेम पर रख देंगे सीटी लगा के। हमें इसको इतना पकाना है ताकि गल जाए। अब गंदम को चेक करते हैं। गंदम और जो हो चुका है, अब इसको हम साइड में रख देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब दालों को हम एक खुले साइज़ का बर्तन लेंगे, डेगची लेंगे, उसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। दाल के अंदर हमें तकरीबन 14 गिलास पानी ऐड करना है ताकि दाल हमारे अच्छे से गल जाए और इसको ढक कर रख देंगे ताकि दाल गल जाए।
आप कुकर लेंगे, इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। 6 मीडियम साइज़ की प्याज लिए जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, मीडियम हाई फ्लेम पर। 2 किलो मैंने गाय का गोश्त लिया है। अब प्याज हमारी हो चुकी है लाइट ब्राउन, इसके अंदर हम गोश्त को ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड करते जाएंगे। अब तमाम गोश्त हमने ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज में गोश्त अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून। 5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 6 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 3 कप। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। एक टेबल स्पून नमक मैंने और ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ढकना लगा के इसको रख देंगे गोश्त गल जाने तक के लिए। दाल हमारी चेक कर लेते हैं। दाल हमारी हो चुकी है। अब इसको हम डेगी जैसे हलीम जैसा फ्लेवर देने के लिए दाल को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हलीम का जायका बिल्कुल डेग जैसा आए। इसी तरीके से तमाम दालों को हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इस तरीके से तमाम दाल को कर लेंगे। जौ और गंदम को भी हमें इसी तरीके से पेस्ट बना लेना है और इसको दाल में मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम जौ और गंदम को ऐड करेंगे जो हमने अलग से बॉईल करी थी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है। अब गोश्त हम चेक करते हैं। 3 सीटी आ चुकी है, मैंने इसको 3 सीटी दी है। अब गोश्त को हम प्लेट में निकाल लेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है और गोश्त के हमें रेशे बना लेने हैं। गोश्त ठंडा हो जाएगा तो इसके हम रेशे बना लेंगे। आप चाहे तो ब्लेंड भी कर सकते हैं गोश्त को। इस तरीके से तमाम गोश्त को निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पे बहुत ही मज़े की रेसिपी मिलेंगी। अब इसके अंदर हम गोश्त का मसाला ऐड करेंगे। दाल के अंदर तमाम मसाला ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन हमें मज़ीद आधा घंटे के लिए पकाना है। इसके अंदर हम 8 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा था और गोश्त के मैंने रेशे बना लिए हैं। गोश्त को ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से पकाएंगे। इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मज़ीद 1 घंटे के लिए हम पकाएंगे। अब 1 कप हम कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसके अंदर हम 4 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमें लाइट ब्राउन पकाना है ताकि प्याज हमारी फ्राई हो जाए लाइट ब्राउन, ताकि हलीम के अंदर बघार देते हुए बहुत ही मज़े का और एक अच्छा सा जायका आता है। प्याज को हमें इतना पकाना है कि इसका लाइट ब्राउन हो जाए। अब हलीम चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। जो गरम मसाला मैंने स्टार्ट में बनाया तो तमाम गरम मसाले इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से ये हलीम की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है।
आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, मज़ीद 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 8 किलो हलीम में मैंने 8 टेबलस्पून नमक ऐड करा है। प्याज हमारी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। माशाल्लाह से हलीम की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है। मज़ीद हम इसको 10 मिनट तक और पकाएंगे। इसके अंदर हम 1 गड्डी हरी धनिया की ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने से इसके अंदर बहुत ही मज़े का जायका आता है। 1 गड्डी पुदीना और 10 से 12 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पे बहुत ही मज़े की रेसिपी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।